परवेशा साहिबा, आप हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। सवाल तो आपने सुन ही लिया था मेरा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से। आप प्लीज़ अपना जवाब कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं ये कह रही थी कि जहाँ तक गो के पीडीएम जो है वो तो खैर अब नहीं रही, लेकिन जहाँ तक पार्लियामेंट्री जो है हमारी आपस में पार्टीज, वहाँ एक ब्रॉडर कंसेंसस है कि हमने इन मामलात पर रेजिस्ट करना है और रुकावट पैदा करनी है और रोकना है। वहाँ पार्लियामेंट के फ्लोर पर किसी तरह की भी जो है अगर मूव आती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में हैं वो आप देखेंगे कि इकट्ठी होंगी। अब ये किस वक्त का देखिए, क्योंकि चीज़ों की टाइमिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती इम्पोर्टेंट होती है और टाइमिंग को देख कर ही इस किस्म के जो है ये फैसले किए जाते हैं। और गो का ये ऑप्शन जो है ये बड़े अरसे से ज़ेरे गौर है। और चूंकि देखिए, अब परवेज खटक साहब हों या जहांगीर तरीन साहब हों, ये एक एक बंदा नहीं होता, इनके अपने अपने साथ इनके ग्रुप होते हैं। लिहाजा जब परवेज खटक कोई कुछ कहे या कोई और पार्टी का उस पाए का लीडर कुछ कहे तो वो अकेला नहीं बोल रहा होता, उसके पीछे कुछ उसके लोग जो हैं वो खड़े होते हैं। कोई ताकत होती है तो वो उठ के खड़ा होता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि पार्लियामानी पार्टीज में या प्राइम मिनिस्टर के आगे खड़े होकर अपनी ग्रीवियंसेस जो है वो इस तरीके से इजहार, देखें वैसे तो हर जगह होती है, हर पार्लियामानी पार्टी में होती है। हमारी हुकूमत थी तो बहुत कुछ कहा जाता था, लेकिन ये कभी नहीं कहा जाता था कि फिर हम आपको वोट नहीं करेंगे। जहां ये कहा जाए इसका मतलब है कि मामलात जो है वो खराब हो चुके हैं और उनके पीछे कोई ना कोई एक उनकी जो है अपने मेंबरान की। खान साहिबा, ठीक है, चलिए ये अगर मैं आपकी बात मान लूं कि मामलात खराब हो गए तो क्या अगर -1 फार्मूला अप्लाई होता है, इमरान खान साहब को उनकी ही पार्टी अगर एक साइड पे करके परवेज खटक साहब या कोई भी XYZ सामने आ जाती है, ये काबिल कबूल है ऑपोजिशन के लिए या आप लोग PTI गवर्नमेंट को ही चलता करना चाहते हैं? देखें, ये बहुत फार फेच्ड इस वक्त बातें हैं कि उनकी पार्टी उनको माइनस कर दे। ये भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे ख्याल में पूरी जमात ही जो है वो इमरान खान साहब को अगर फारिग कर दे तो फिर तो जमात ही खत्म हो गई ना, फिर तो एक मामला ही खत्म हो गया। इसका जो तरीका है वो यही है कि एक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की जाती है और अगर वो कामयाब हो जाती है, अब देखिए जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था, वो जब वो जीते तो उसके बाद वजीर आजम को एक वोट लेना पड़ा एतमाद का, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक बहुत हालात जो है वो खराब हो गए और मुख्तलिफ हैं और लोगों में बहुत जो है वो एक इर्ताश पाया जाता है। लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि जहाँ हमारे लीडरान ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि अब अदम एतमाद की तहरीक लानी है, मैं समझती हूँ ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा, परवेशा साहिबा, आपने अभी टाइमिंग का जिक्र किया कि टाइमिंग कुछ कह सकते हैं। जी, टाइमिंग बड़ी अहम होती है। मुझे ये बताएं कि आपने 27 फरवरी की डेट दी हुई है और पीडीएम ने 23 मार्च की। उससे पहले 25 को पीडीएम ने अपना सरबराही इजलास भी रखा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो शायद ये इस पे भी बात करेंगे, तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला करेंगे। तो ये क्या, ये टाइमिंग आप क्या समझती है इस काम के लिए? टाइमिंग इन मार्चिस से पहले बेहतर है या मार्चिस के बाद की टाइमिंग बेहतर है? इमरान याकूब साहब, ये तो बड़ा कलेक्टिव विजडम जो है सबका मिलकर ही फैसला कर सकता है। मैं अकेली इस पे अरस्तू नहीं बन सकती कि कौन सा टाइमिंग बेहतर है, लेकिन बहरहाल टाइमिंग फरवरी और मार्च में कोई इतना फर्क तो है नहीं, तो टाइमिंग यही होगा अगर हुआ। और जो है मैं समझती हूँ कि इसके ये अभी जो है वो माहौल गर्म है। ठीक है, अच्छा परवेशा साहिबा साथ रहिएगा, शायद हिलाली साहब भी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मामले पे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये प्रोग्राम हम साइड ट्रैक कर लिया। दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है कि ये 15 लोग हैं मिस्टर परवेज खटक के साथ, जो उनके 15 रिश्तेदार हैं, जो शायद MNA हों या MPAs हों या लोकल काउंसलर्स हों। भाई, उन्होंने भांजा और भतीजा तो छोड़ के PPP के चले गए हैं, सुना उन्होंने ज्वाइन ही कर लिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस आदमी को अगर ये कहता है ऐसी चीज तो इसको कुछ कहना है ही है ना। और ये क्या जवाब देगा लोगों को कि उसके जब भांजा और भतीजे और लोग उसके हार गए हैं तो उनका
उनका परफॉर्मेंस जो है दैट हैज नॉट बीन अप टू द मार्क। तो ये शायद आप कहें कि डज ही वांट टू ब्लेम इमरान खान, शायद, मगर कहने की बात यह है कि कम से कम उस आदमी को बेनिफिट ऑफ द डाउट तो दे दें भाई। वो बार बार आके कहता है वो डिनाई कर रहा है, तो आप क्यों समझते हैं कि ऐसी कोई चीज हो गई है जो हम इतना लंबा एक डिस्कशन, एक फैक्ट विच इज नॉट इवन ट्रू, उस पे हम चल रहे हैं। थोड़ी बात है लाली साहब, हमने और भी मामला। लाली साहब गुजारिश ये है, पहली बात तो ये कि आप ये फैसला कर रहे हैं कि ये ट्रू नहीं है। ये वैसे ही है जैसे हम ये कहें कि ये ट्रू है। भाई जैसे हम कहते हैं कि अगर ये कोई सबूत नहीं है कि सच है, उसी तरह आपके पास भी तो कोई सबूत नहीं है कि ये झूठ है। दूसरी बात यह कि उनका एक भाई और भतीजा पीपल्स पार्टी में चले गए और 2 भांजे नून लीग में चले गए, और परवेज खटक साहब इतने भी कमज़ोर नहीं है कि उनकी फैमिली में लोग उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला करें, तो उनकी फैमिली में भी कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। लेकिन एक और बात भी है इसमें कि अगर अच्छा इमरान साहब ये ऐसा कोई एक्सट्रीम डिसीजन करना होता, एक थोड़ा सा मैं बात करूं तो जब वो खुद ये सब जानते हैं कि जब गवर्नमेंट्स बननी थी वो खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी विल के अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने महमूद खान साहब का चुनाव किया। तो अगर उन्होंने उस वक्त कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया तो वो अब इस तरह के एक छोटे से गैस के मामले पे ऊपर क्यों इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट लें कि वो प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े हो जाएं? एक लॉजिकल सा क्वेश्चन जहन में आता है। नहीं सबीना, इसमें ये नहीं है कि इशू क्या है, मामला ये है कि देखें जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इलेक्शन जीत के वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो जो उनका उस वक्त करिश्मा था, लोगों को जो उनसे तवक्कुआत थी वो और थी। अब 3.25 साल 3.5 साल के बाद लोगों की तवक्कुआत कुछ हो रहे हैं, अब उनका वो करिश्मा नहीं रहा, अब लोगों में उनकी वो उस तरह से पसंदीदगी नहीं रही। तो ये सारी मामले जो हैं सियासतदान की नजर सब चीज़ों। पलविशा साहिबा हमारे साथ हैं। पलविशा साहिबा आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी। अगर हम ये मान भी लेते हैं आप अदम एतमाद ले आए, आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को भी हटा दिया, गवर्नमेंट भी गिरा दी, कुछ भी चेंज ऐसा हो जाता है, लेकिन ये ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ऑपोजिशन के पास खुद कोई इकोनॉमिक प्लान है कि कैसे हम लोगों ने सर्वाइव करना है? शायद खाकान अब्बासी तो आज ये कह रहे थे कि IMF भी सुन ले, ये सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा, लेकिन क्या कोई इकोनॉमिक प्लान है, कैसे इससे निकलेंगे? देखिए बात यह कि मैं तो ये बढ़त नहीं मार सकती कि IMF सुने के रिवर्स हो जाएगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, बात ये नहीं है कि हमारे यहाँ कोई रिजीम सेल्स टैक्स की जो है वो अगर गलत है तो उसे सही नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि हमें किसी इदारे की, जाहिर है सब जाते रहे हैं IMF के पास, लेकिन उसकी मनो अन डिक्टेट्स मानकर जब हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि भाई हमें मानना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहे हैं, तो फिर उसका मतलब मुख्तलिफ होता है। और आपको ये याद होगा कि यही फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो थे, ये अब मिनिस्टर बनने से पहले जब शायद ये एडवाइजर भी नहीं थे तो इन्होंने कहा था कि बेड़ा गर्क कर दिया गया है हुकूमत के बारे में, PTI की, और इन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क शायद लफ्ज़ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो लिहाजा ऐसे मामलात हैं कि जो सीधे हो सकते हैं, लेकिन अब देखिए परवेज खटक साहब, आप लोग कहते हैं ना कि अगर उन्होंने नहीं भी कहा, या गैस के छोटे से इशू पे, इशू वो नहीं होता जिस पे खड़े होकर बात की जाती है, इशू उसके पीछे जो होता है, जो एक जरा बड़ी एक तस्वीर होती है ना, वो होती है। वो तो सामने कोई भी आप इस किस्म का इशू, वजह कोई भी बनाई जा सकती है, एक्सक्यूज कुछ भी बन सकता है। गैस एक बड़ा इशू आवाम को तो आजकल दरपेश है। आप महंगाई कह सकते थे, आप कोई और बात कह सकते हैं, बहुत से मसाइल, हजारों मसाइल आवाम को इस वक्त दरपेश हैं, लेकिन मामला ये है कि इस तरह की बातें 100% झूठ भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम भी मेंबर्स रहे हैं, जब पार्लिमानी पार्टी होती है तो पल पल की खबरें बाहर जाती हैं, ये 100% होता है, कोई पार्लिमानी पार्टी भी इम्यून नहीं रह सकती। मेंबरान खबरें जो है, ये इमरान याकूब साहब शायद मेरी बात को जो है वो इसको सेकंड करेंगे कि मेंबरान जो है वो खबरें अपने अपने मनपसंद रिपोर्टर्स जो है उन्हें देते हैं, और अगर ऐसी कोई खबर हो जिसमें कोई मिर्च मसाला हो तो बिल्कुल निकलती है, और आपके रिपोर्टर्स जो है वो ढूंढते हैं खबरें पार्लिमानी पार्टी के बाद कि क्या बात की गई, किसने ठीक बात की, किसने कोई डाइसेंटिंग नोट दिया। लेकिन परवेज खटक साहब एक आम मेंबर तो है नहीं ना उस पार्टी के, परवेज खटक साहब का खड़े हो जाना बड़ी एक जो है अनयूजुअल बात आपको लगती है। ठीक है।